मूवी की शुरुआत में हमें न्यूयॉर्क शहर दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से वीरान होता है। पूरे शहर में कोई भी इंसान नहीं दिखता। वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं जो कि अपनी जगह पर खड़ी हुई होती हैं। इसके बाद हम रेड कलर की गाड़ी को देखते हैं जो बड़ी तेजी से कहीं जा रही होती है, जिसे रॉबर्ट नाम का एक आदमी चला रहा होता है। रॉबर्ट के साथ एक कुत्ता भी होता है जिसका नाम सैम होता है। असल में वो हिरन का पीछा कर रहा होता है ताकि वो उसका शिकार कर सके, लेकिन बहुत टाइम तक वो उसे पकड़ नहीं पाता। तभी अचानक वो हिरन उनके सामने आ जाता है। अब जैसे वो हिरन को गोली मारने वाला होता है, तभी अचानक वहाँ एक शेरनी आ जाती है और उस हिरन को मार देती है। रॉबर्ट उस शेरनी से शिकार छीनना चाहता था, लेकिन तभी उसकी घड़ी में अलार्म बज जाता है और जब वो ऊपर देखता है तो सूरज ढलने वाला होता है और उसे ना चाहते हुए भी वापस जाना पड़ता है और रॉबर्ट अपने घर आ जाता है। दरअसल इस शहर में बहुत सारे म्यूटेंट्स हैं जिन्हें डार्क सीकर्स कहा जाता है और ये सिर्फ रात को ही बाहर निकलते हैं। घर आने के बाद रॉबर्ट और उसका कुत्ता खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद वो रात होने से पहले अपने पूरे घर को अच्छी तरह से सील कर देते हैं और लाइट्स को बंद कर देते हैं ताकि किसी को पता ना चले कि अंदर कोई रहता है। अगले सीन हम देखते हैं कि रॉबर्ट और सैम बाथटब में सो रहे होते हैं और तभी बाहर से उन्हें म्यूटेंट्स की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद पूरी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि रॉबर्ट अपने घर जाता है और घर जाने के बाद अपनी वाइफ और बच्चों को लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकल जाता है। इसके बाद वो अपनी फैमिली को बताता है कि यहाँ से निकलने के बाद तुम सबसे पहले एटीएम पर जाना और जितने भी पैसे हो सके उतने पैसे निकाल लेना और कम से कम 2 हफ्तों का खाना लेकर तुम फार्म हाउस में रहना, मैं वहीं पर तुमसे मिलूंगा। रॉबर्ट बोलता है कि आर्मी इस एरिया को आधे घंटे में सील कर देगी। उसकी वाइफ उससे पूछती है कि क्या वायरस हवा से फैल रहा है, तब वो कहता है कि शायद। तभी रेडियो पर प्रेसिडेंट की न्यूज आती है और वो बोलता है कि मुझे बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि आज मैंने सरकारी डॉक्यूमेंट्स पे साइन किए हैं और अब आर्मी की मदद से न्यूयॉर्क शहर को बाकी कंट्री के हिस्सों से अलग किया जाएगा। रॉबर्ट बोलता है कि हम इसे 2 हफ्तों में फैलने से रोक सकते हैं, मैं ऐसा कर सकता हूँ। उसकी वाइफ उसे बोलती है कि तुम ये काम शहर के बाहर रहकर भी कर सकते हो। रॉबर्ट बोलता है कि ये यहीं पर ही शुरू हुआ था और ये यहीं खत्म होगा। तभी रॉबर्ट की गाड़ी एक म्यूटेंट से टकरा जाती है, जिसके बाद वो बड़ी मुश्किल से एयरपोर्ट पहुंचते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर पूरा शहर जमा होता है क्योंकि सबको यहाँ से बाहर जाना होता है। लेकिन इस शहर से सिर्फ उन्हीं लोगों को बाहर जाने दिया जाता है जो इन्फेक्टेड नहीं है। इसे चेक करने के लिए उनके पास एक मशीन होती है जिससे वो पता लगा लेते हैं कि कौन इन्फेक्टेड है और कौन नहीं। अब जब वो रॉबर्ट के बच्चे को चेक करते हैं तो वो इन्फेक्टेड नहीं होता, लेकिन जब उसकी वाइफ को चेक करते हैं तो मशीन बताती है कि ये इन्फेक्टेड है और वो उसे वहाँ से जाने नहीं देते। तब रॉबर्ट बोलता है कि ये मेरी वाइफ है और मैं चाहता हूँ कि इसको दोबारा चेक करो। असल में रॉबर्ट एक लेफ्टिनेंट कर्नल होता है। रॉबर्ट उन्हें बोलता है कि मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि इसे दोबारा चेक करो और जब वो उसे दोबारा चेक करते हैं तो वो इन्फेक्टेड नहीं होती। इसके बाद वो उसकी वाइफ और उसकी फैमिली को वहाँ से जाने देते हैं। अब जब वो अंदर जाते हैं तो उसकी वाइफ और उसके बच्चे के लिए हेलीकॉप्टर मंगवाया जाता है। दरअसल हेलीकॉप्टर इसलिए मंगवाया जाता है क्योंकि रॉबर्ट लेफ्टिनेंट कर्नल होता है। अब रॉबर्ट अपनी फैमिली को हेलीकॉप्टर में बैठाकर आ जाता है और जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करता है तो सामने एक और हेलीकॉप्टर होता है जिस पर इन्फेक्टेड लोगों ने हमला कर दिया होता है, जिसकी वजह से वो अपना बैलेंस खो देता है और वो घूमता हुआ उस हेलीकॉप्टर से टकराता है जिसमें रॉबर्ट की फैमिली होती है और इस हादसे में रॉबर्ट की फैमिली मर जाती है। तभी रॉबर्ट की आंख खुल जाती है और नींद खुलने के बाद वो थोड़ी एक्सरसाइज करता है और इसके बाद वो बेसमेंट में जाता है जहाँ पर वो एक वैक्सीन बना रहा होता है ताकि वो इन्फेक्टेड लोगों को ठीक कर सके। वहाँ पर उसने बहुत सारे चूहों को पकड़ कर रखा होता है और ये सारे चूहे इस वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं और रॉबर्ट दवाई बनाकर इन चूहों पर ही टेस्ट करता है कि दवाई काम करती है या नहीं। अब वो चेक करता है कि जो दवा उसने लास्ट टाइम उन चूहों को दी थी उसका उन पर क्या असर हुआ, लेकिन अभी भी सारे चूहे एग्रेसिव होते हैं, उन पर उस दवा का कोई भी असर नहीं हुआ होता। तभी रॉबर्ट का ध्यान एक चूहे पर जाता है जो शांत होता है और उसकी हरकतें भी बहुत नॉर्मल होती हैं, जिससे रॉबर्ट को बहुत खुशी होती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अब दवाई मिल गई है और वो बोलता है कि अब इस दवा को इंसानों पर भी टेस्ट किया जा सकता है, मतलब कि उन इंसानों पर जो इन्फेक्टेड हो चुके हैं और पूरी तरह से म्यूटेंट्स बन चुके हैं। अब रॉबर्ट बाहर जाता है और बाहर जाकर रॉबर्ट रोज एक काम जरूर करता है। वो सभी FM चैनल्स पर रेडियो मैसेज भेजता है कि अगर आपको मदद चाहिए तो मैं आपको खाना दे सकता हूँ और वायरस से सेफ्टी दे सकता हूँ और मैं आपको घर भी दे सकता हूँ। तो अगर आप में से कोई मुझे सुन रहा है तो मैं आपको हर रोज जब सूरज सर के बिल्कुल ऊपर होगा तब साउथ स्ट्रीट पोर्ट पर मिलूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि रॉबर्ट एक बहुत बड़ी पानी की शिप पर होता है और शिप के ऊपर बहुत सारे फाइटर प्लेन्स होते हैं और एक फाइटर प्लेन के ऊपर रॉबर्ट होता है और वहां से वो गोल्फ खेल रहा होता है। तभी सैम अचानक से अलर्ट हो जाता है। रॉबर्ट समझ जाता है कि उस तरफ कुछ है। वो अपनी गन निकालता है और उसके स्कोप से देखता है कि वहां पर एक हिरन होता है। अब सैम और रॉबर्ट उसका पीछा करते हैं और पीछा करते करते सैम एक अंधेरे कमरे में चला जाता है और ये बहुत ही खतरनाक है क्योंकि म्यूटेंट्स ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर रोशनी नहीं होती।
रॉबर्ट पीछे पीछे अपने कुत्ते को ढूंढने जाता है। उसके हाथ में गन होती है और गन के ऊपर लाइट भी होती है। तभी उसको सैम मिल जाता है जो कि एक टेबल के नीचे छुपा होता है। रॉबर्ट बोलता है कि सैम चलो यहाँ से, लेकिन सैम बहुत बुरी तरह से डरा होता है। तभी रॉबर्ट को पीछे से आवाज सुनाई देती है और जैसे ही रॉबर्ट पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पर एक म्यूटेंट होता है। इससे पहले कि वो म्यूटेंट रॉबर्ट पर हमला करता तभी वो उसे गोली मार देता है और वहाँ से भागना शुरू कर देता है और उसके पीछे उसका कुत्ता भी भागना शुरू कर देता है और पीछे से म्यूटेंट्स आ रहे होते हैं। जैसे एक म्यूटेंट रॉबर्ट के कंधे पर बैठकर उसे काटने वाला होता है तभी रॉबर्ट फर्स्ट फ्लोर से शीशा तोड़कर नीचे कूद जाता है और जैसे उस म्यूटेंट पर सूरज की लाइट पड़ती है तब वो मर जाता है। अब रॉबर्ट को पता चल जाता है कि इसके अंदर म्यूटेंट्स हैं और उसे एक म्यूटेंट चाहिए ताकि वो जो उसने दवाई बनाई है वो उन पर टेस्ट कर सके। अब रॉबर्ट वहाँ पर एक जाल लगाता है और अपने कुत्ते को गाड़ी में छोड़ने के लिए जाता है और उसे बोलता है कि तुम्हें यहीं पर ही रहना होगा, तुम्हें इन्फेक्शन का खतरा है लेकिन मुझे नहीं। दरअसल रॉबर्ट को खतरा इसलिए नहीं होता क्योंकि वो इन्फेक्शन से बचने के लिए दवाई लेता है। अब कुछ देर बाद उसके फंदे में एक म्यूटेंट फंस जाता है। वो बहुत चिल्ला रहा होता है लेकिन वो उस पर अपनी बंदूक से एक जोरदार हिट करता है जिससे वो चुप हो जाता है। तब उसी टाइम खिड़की पर एक और म्यूटेंट आ जाता है। वो रॉबर्ट पर बहुत जोर से चिल्लाता है और उस पर गुस्सा करता है। रॉबर्ट उस म्यूटेंट को पकड़कर अपने लैब में ले जाता है और उस पर वही दवाई यूज करता है जो उसने चूहे पर की थी। रॉबर्ट देखता है कि इस म्यूटेंट की बॉडी पर एक बटरफ्लाई का टैटू भी बना होता है और उसकी सांसें बहुत तेजी से चल रही होती हैं। लेकिन दवा देने के बाद उसकी सांस धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है, मतलब कि इसका हार्ट रेट धीरे धीरे नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। रॉबर्ट को एक उम्मीद जागती है कि शायद दवा ने काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन तभी वो म्यूटेंट उठती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है और वापस बेहोश हो जाती है। ये देखने के बाद रॉबर्ट की सारी उम्मीदें टूट जाती है। रॉबर्ट बताता है कि मेरे ब्लड टेस्ट से ये पता चलता है कि हवा से फैलने वाले इन्फेक्शन से मैं अभी तक बचा हुआ हूँ, पर कुत्तों को उनके काटे जाने से हो सकता है। वो बताता है कि अभी भी रिसर्च जारी है और हम टेस्ट कर रहे हैं। जो दवा मेरी बॉडी में है वो मुझ पे काम करती है लेकिन वो मरीज पर काम नहीं करती। इससे हमें ये पता चलता है कि रॉबर्ट के पास वो दवा तो है जिससे इन्फेक्शन से बचा जा सकता है, लेकिन उसके पास वो दवाई नहीं है जिससे वो इन्फेक्टेड लोगों को ठीक कर सके। इसीलिए वो रिसर्च कर रहा होता है ताकि जितने भी म्यूटेंट बने हैं उन सबको ठीक कर पाए। वो बताता है कि आज एक अजीब सी बात हुई। जब मैं इस म्यूटेंट को पकड़ रहा था तब एक दूसरा म्यूटेंट रोशनी में आ गया। शायद भूख और खाने की वजह से वो अपने जीने के बेसिक तरीके को बदल रहे हैं और ये सब बहुत खतरनाक है। दरअसल रॉबर्ट अपनी सारी बातें और सारी रिसर्च एक व्लॉग में रिकॉर्ड करता है और वहीं पर ये सब कुछ बता रहा होता है। अब अगले दिन जब रॉबर्ट बाहर जाता है तो अजीब सी बात होती है। शोरूम में जो बहुत सारी डमीज होती हैं उनमें से एक डमी बाहर होती है और इन डमीज से रॉबर्ट अक्सर बात किया करता था। उस डमी को देखने के बाद रॉबर्ट बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है। असल में रॉबर्ट को इस शहर में अकेले 1000 से भी ज्यादा दिन हो चुके हैं और इतने दिन अकेले रहने से उसके दिमाग की हालत कहीं ना कहीं खराब हो गई होती है और इस बात से रॉबर्ट बहुत गुस्सा हो जाता है। वो उस डमी से कहता है कि तुम बाहर कैसे आए, तुम्हें अंदर होना चाहिए था, तुम्हें बाहर कौन लाया। वो उस पे गोलियां चला देता है। तभी उस डमी के अंदर से काफी सारा पानी निकलता है। जब रॉबर्ट उस डमी के पास जाता है और जब पानी में अपना पैर रखता है तो उसके पैर के नीचे एक फंदा होता है, जिस फंदे में रॉबर्ट का पैर आ जाता है और वो फंदे में लटक जाता है। और जब वो लटक रहा होता है तो उसका सर जोर से जमीन से टकराता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। दरअसल ये फंदा म्यूटेंट्स ने लगाया होता है और ये फंदा ठीक उसी तरह का फंदा होता है जिस तरह का फंदा एक दिन पहले रॉबर्ट ने उस म्यूटेंट को पकड़ने के लिए लगाया था। अब रॉबर्ट की घड़ी में अलार्म बजना शुरू हो जाता है जिससे उसको होश आ जाता है। वो देखता है कि उसके नीचे उसका कुत्ता सैम भौंक रहा होता है और अब शाम होने वाली है। वो अपनी जेब से चाकू निकालता है और अपनी रस्सी को काटकर नीचे गिर जाता है और जब वो नीचे गिरता है तो उसका चाकू उसी के पैर में ही घुस जाता है। अब रॉबर्ट घिसटता हुआ अपनी कार के पास जाता है। तभी 2 कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है और सामने अंधेरे में एक म्यूटेंट होता है। ये वही म्यूटेंट होता है जो एक दिन पहले उजाले में आ गया था। वो अपने दोनों कुत्तों को छोड़ देता है और वो दोनों कुत्ते रॉबर्ट और उसके कुत्ते पर अटैक कर देते हैं। हालांकि रॉबर्ट उन कुत्तों को मार देता है लेकिन वो मरने से पहले सैम को काट लेते हैं और अब उसमें भी इन्फेक्शन फैल चुका है। इसके बाद रॉबर्ट अपने कुत्ते को घर ले आता है और उसे दवा देता है लेकिन उस पर दवा का कोई असर नहीं होता। रॉबर्ट उसे अपनी गोद में लेकर उसका गला दबाकर उसे मार देता है। ये लम्हा रॉबर्ट के लिए बहुत ही दर्दनाक होता है क्योंकि सैम को उसने बचपन से पाला था और इस शहर में उसके अलावा उसका कोई नहीं था। रॉबर्ट अब पूरी तरह से अकेला हो गया होता है। अब अगले दिन हम ये देखते हैं कि रॉबर्ट अपने घर नहीं जाता बल्कि वो रात को उन म्यूटेंट से बदला लेने जाता है और वो अपनी कार से कई म्यूटेंट्स को कुचल देता है, लेकिन वो कार में फंस जाता है और तभी वो म्यूटेंट जो उसे पहली बार दिखा था, जो रोशनी में आ गया था और जिसने उस पर कुत्ते छोड़े थे, वो म्यूटेंट उसे मारने के लिए आता है। तभी एक बहुत तेज रोशनी आती है जिससे सारे के सारे म्यूटेंट्स भाग जाते हैं। दरअसल वो म्यूटेंट जो रॉबर्ट को मारने वाला था ये सारे म्यूटेंट्स का बॉस होता है और वो सब इसका कहना मानते हैं। अब इस पूरे इंसिडेंट में रॉबर्ट को बहुत सारी चोटें आ जाती हैं और वो तकरीबन सेंसलेस होता है। तभी वहाँ पर उसे एक आवाज आती है कि आप कहाँ रहते हैं।
और वो बड़ी मुश्किल से अपना एड्रेस बताता है। इसके बाद वो बेहोश हो जाता है। अब सुबह जब उसको होश आता है तो वो देखता है कि उसके घर में टीवी चल रहा होता है और जब वो बाहर ड्राइंग में जाता है तो वहाँ पर एक औरत और एक बच्चा होता है। वो उसे बताते हैं कि हमने आपका रेडियो में ब्रॉडकास्ट सुना था और कल हम पूरे दिन आपका इंतजार करते रहे लेकिन आप नहीं आए। फिर शाम को आप हमें उन म्यूटेंट्स में फंसे हुए मिले और हम वहाँ से आपको बचाकर यहाँ ले आए। अब वो लेडी अपने बारे में बताती है कि मेरा नाम एना है और हमारे साथियों को म्यूटेंट्स ने खा लिया है। अब हम 2 ही बचे हैं और हम वॉरविन जाने वाले थे बचे हुए लोगों की बस्ती में। रॉबर्ट बोलता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है और ना ही ऐसी कोई बस्ती है। वो लेडी बोलती है कि पहाड़ों में ऐसी बस्ती है क्योंकि वो वायरस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस बात से रॉबर्ट बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि सब मर चुके हैं और फिर वो शांत होकर वहाँ से चला जाता है। बाद में जब रॉबर्ट आता है तो एना बोलती है कि तुम हमारे साथ चलो, आज तो देर हो चुकी है लेकिन हम कल निकलेंगे। तब रॉबर्ट बोलता है कि इस बीमारी की शुरुआत यहाँ से हुई थी और मैं इसे खत्म भी यहीं करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अब जब रॉबर्ट अपने लैब में उस फीमेल म्यूटेंट पर टेस्ट कर रहा होता है जिसे वो पकड़ कर लाया था, वो बोलती है कि आपको लगता है कि इससे ठीक हो जाएगी। रॉबर्ट बोलता है कि इससे इसका मरना पक्का है पर मैंने इसके नीचे बर्फ लगा दी है तो हो सकता है कि इसकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए और वैक्सीन का असर बढ़ जाए। एना उसे बोलती है कि तुम भी हमारे साथ चलो बचे हुए लोगों के पास बस्ती की तरफ। वो बोलता है कि कहीं कोई बस्ती नहीं है। एना बोलती है कि मैं जानती हूँ एक बस्ती है। वो बोलता है कि तुम्हें कैसे पता? एना बोलती है कि गॉड ने मुझे बताया। तब रॉबर्ट बोलता है कि गॉड ने बताया? वो कहती है हाँ मुझे गॉड ने बताया। तब रॉबर्ट कहता है कि तुम पागल हो गए हो। रॉबर्ट बोलता है कि 90% लोग वायरस से मर गए हैं और बाकी के बचे 9% लोग इन म्यूटेंट्स में बदल गए हैं। बाकी बचे 1% लोग, उन सबको म्यूटेंट्स ने अपना शिकार बना लिया है और हर एक आदमी जिसे तुम और मैं कभी जानते थे वो मर चुके हैं। कोई गॉड नहीं है, कहीं गॉड नहीं है। अब इसके बाद रात हो जाती है और रॉबर्ट सारे घर को सील कर देता है। तभी उसे म्यूटेंट्स की आवाज आती है। वो एना से पूछता है कि तुम मुझे कल रात कितने बजे लाई थी? वो बोलती है कि बस सुबह होने वाली थी। रॉबर्ट बोलता है कि उन्होंने हमें ढूंढ लिया है, वो हमारे घर तक आ गए हैं। अब रॉबर्ट ने अपने घर के चारों तरफ डायनामाइट्स फिट कर दिए होते हैं और जैसे ही म्यूटेंट्स घर की तरफ आते हैं तो वो ब्लास्ट कर देता है जिसमें काफी सारे म्यूटेंट्स मर जाते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे म्यूटेंट्स उसके घर में घुस जाते हैं और तभी एक म्यूटेंट रॉबर्ट को मारने ही वाला होता है। तभी उसके हाथ में एक गन आ जाती है और वो उससे बच जाता है। इसके बाद वो लैब में जाते हैं। वहां जाकर ये देखते हैं कि जिस म्यूटेंट पर वो टेस्ट कर रहे थे वो ठीक हो रही है, मतलब कि इस वायरस का क्योर मिल गया है। लेकिन तभी वहां पर बहुत सारे म्यूटेंट्स आ जाते हैं। रॉबर्ट शीशे का दरवाजा बंद कर देता है जो बुलेट प्रूफ होता है, मतलब कि बहुत ही मजबूत होता है। रॉबर्ट उन्हें चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, मुझे इलाज मिल गया है और दवा असर कर रही है। तभी वहां पर वही म्यूटेंट आ जाता है जो सबका बॉस होता है। वो शीशे में टक्कर मारना शुरू कर देता है और शीशा धीरे धीरे क्रैक हो रहा होता है। रॉबर्ट देखता है कि शीशे पर बटरफ्लाई का निशान बन जाता है और एना के नेक पर भी बटरफ्लाई का निशान होता है। रॉबर्ट को ये भी याद आता है कि उसकी बेटी आखिरी बार बटरफ्लाई की बात कर रही होती है जब वो उन्हें एयरपोर्ट पर छोड़ने जा रहा था। रॉबर्ट को यकीन हो जाता है कि ये कोई डिवाइन मैसेज है और ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। वो जल्दी से एक म्यूटेंट का ब्लड एक ट्यूब में निकालता है जो ठीक हो रही है क्योंकि अब इस ब्लड में इस बीमारी का क्योर होता है और वो इन दोनों को एक छोटे चेंबर में बंद कर देता है जो सेफ होता है और इन्हें ब्लड सैंपल देते हुए कहता है कि इसके अंदर ही इस बीमारी का क्योर है। एना बोलती है कि तुम भी अंदर आ जाओ। वो बोलता है कि ये रुकने वाले नहीं। अब वो उन्हें वहां बंद कर देता है। वो खाना खोलता है और उसमें उसकी वाइफ और उसकी बेटी की फोटो होती है जिसे देखकर वो खुश हो जाता है और खाने में एक बॉम्ब भी होता है। वो उसकी पिन निकालता है। अब म्यूटेंट शीशा तोड़ने वाला होता है। वो शीशे की तरफ भागता हुआ आता है और रॉबर्ट भी उसी तरफ भागता है और तब एक जोरदार ब्लास्ट के साथ रॉबर्ट और सारे म्यूटेंट्स मर जाते हैं। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि एना वहां पहुंच जाती है जहां वो जाना चाहती थी और वहां पहुंचकर वो देखती है कि वहां पर सच में एक बस्ती होती है और वहां अंदर जाने के बाद इन्फेक्शन का क्योर जो रॉबर्ट ने दिया था वो उन्हें सौंप देती है। इस मूवी की 2 एंडिंग्स है जिसमें एक में रॉबर्ट मर जाता है और दूसरी एंडिंग में रॉबर्ट बच जाता है। सेकंड एंडिंग में हम देखते हैं कि एक म्यूटेंट अपने ब्लड से ग्लास पर बटरफ्लाई का निशान बनाता है और जिस म्यूटेंट फीमेल पर रॉबर्ट ने टेस्ट किया था उसकी बॉडी पर भी बटरफ्लाई का टैटू होता है। रॉबर्ट समझ जाता है कि ये सब यहाँ पर ऐसी फीमेल म्यूटेंट को लेने आए हैं जिसका वो इलाज कर रहा था। इसके बाद वो अपनी गन नीचे रख देता है और एना को दरवाजा खोलने का कहता है और उस म्यूटेंट को बाहर ले जाते हैं। अब बाकी सारे म्यूटेंट्स रॉबर्ट पर हमला करना चाहते हैं लेकिन उनका जो बॉस होता है जो शीशे पर बटरफ्लाई का निशान बनाता है वो जोर से चिल्लाता है और वो सब रुक जाते हैं। इसके बाद रॉबर्ट दूर से इंजेक्शन निकालता है और उसी म्यूटेंट को लगाता है जिसका वो इलाज कर रहा था और जैसे ही वो उसे इंजेक्शन लगाता है तो वो होश में आ जाती है और उसके होश में आने के बाद वो म्यूटेंट जो उनका बॉस होता है वो अपना प्यार जाहिर करता है। यहाँ पर हमारे सामने 2 बातें थी। पहली ये कि ये दोनों म्यूटेंट्स एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं जो कहीं ना कहीं एक लव वाला जन्म देता है और ये अजीब बात है क्योंकि म्यूटेंट्स इमोशन लेस होते हैं।
सेकंड ये कि म्यूटेंट्स का जो हेड होता है ये इंसानों की तरह अपना माइंड भी यूज कर सकता है, जो बाकी म्यूटेंट्स नहीं कर सकते। तभी वो रॉबर्ट के लिए ठीक वैसा ही ट्रैप बनाता है जैसा रॉबर्ट ने उनके लिए बनाया था, और रॉबर्ट उस ट्रैप में फंस गया था। अब जब रॉबर्ट ने उस म्यूटेंट को वापस कर दिया है तो वो सब उन सबको छोड़कर चले जाते हैं। अगली सुबह हम ये देखते हैं कि रॉबर्ट, एना और उसका बेटा गाड़ी में मॉर्मेंट की तरफ जा रहे हैं, और अब इनके पास इस बीमारी का इलाज भी है। और एना रेडियो पर एक मैसेज भी करती है कि मैं डॉक्टर रॉबर्ट के साथ मॉर्मेंट की तरफ जा रही हूँ। इसी के साथ इस मूवी का दूसरा एंड भी खत्म हो जाता है।